और अभी आज हम बात करेंगे मतलब देखेंगे ऑथर ने जिस पे बात किया है सीओपीडी, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स यंग है या ओल्ड है जो सीओपीडी से सफ़र करते हैं उनको ब्रीथ करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब हम इतना आसानी से कर पाते उनको वो भी इट इज अ बिग थिंग। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि 24 घंटे उनको नेजल ऑक्सीजन लेना पड़ता है। इट इज सच अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम। तो ये सीओपीडी में तीन टाइप्स है एक्चुअली। एक है एम्फाइजिमा, दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और तीसरा है ब्रोंकियोलाइटिस। इसमें जो जो ब्रोंकियोलाइटिस है ये बच्चों को ज्यादा करके होता है, इन्फंट्स और 2 साल तक बच्चों के लिए। तो ये इतना कॉमन नहीं है। कॉमन जो है वो एम्फाइजिमा है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। तो थोड़ा एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो लंग का सबसे छोटा यूनिट है जिसको अल्वियोलाई कहा जाता है, ये एयर पॉकेट्स जैसा होता है, लाखों के नंबर में होता है। तो वो अफेक्ट होता है ये डिसऑर्डर में। और जो हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो अल्वियोलाई के वॉल्स में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉल्स है, अल्वियोलाई के वॉल्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। और अल्वियोलाई का जो साइज है वो एबनॉर्मली बढ़ जाता है। तो वॉल्स डैमेज हो जाते हैं और इसके वजह से ब्रीदिंग करना, जो पेशेंट सफ़र होता है और ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो कौन इसको प्रोन होता है कि जो स्मोक करते हैं और जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ऑलरेडी है उनके एम्फाइजिमा डेवलप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यू नो तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये सीओपीडी हम इंडिया में भी आप किसी को अगर लंग की तकलीफ है तो हम सुनते हैं सीओपीडी से जा रहा है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, लगातार इन्फ्लेमेशन जो है लंग्स के जो एयरवेज है उसका लगातार इन्फ्लेमेशन, परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होता है। और उसके वजह से क्या होता है, कफिंग हो जाता है, कफ आता है, म्यूकस आता है उसके साथ, मतलब स्टिकी सब्सटेंस जिसको हिंदी में हम बलगम कहते हैं वो आता है। और ये स्मोक आई मीन ये कफ इतना परसिस्टेंट कंसिस्टेंट होता है कि साल में मिनिमम 3 महीना ये पेशेंट कफ करते रहेगा। तो उसको ब्रीदिंग की बहुत तकलीफ होती है, उसके साथ कॉफ है। तो बहुत डे टू डे एक्टिविटीज करना डिफिकल्ट हो जाता है। कौन इसके लिए प्रोन है कि जो स्मोकर्स है वो इसके लिए प्रोन है, और जो इनहेल करते एयर पोल्यूटेंट, तो ये सब के चांसेस ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहते और एयर पोल्यूटेंट ज्यादा इनहेल करते हैं और स्मोकिंग करते हैं, ये ज्यादा प्रोन होते हैं इसके लिए। तो ये ऑथर क्या कहते हैं कि ये जो पेशेंट्स है वो खुद को बिल्कुल भी एक्सर्ट करना भी उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जो जॉय है लाइफ का वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। और इनका कहना ऐसे है कि हम हर एक को अपने हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, अगर हेल्थ वीकन हो गई है तो उसको वापस रीस्टिमुलेट करने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने एक स्टडी दी है, वो मैं खाली पढ़ती हूँ और बताती हूँ। एक जर्नल में आया था, उसमें उन्होंने अगेन सेम कॉज, सीओपीडी का जो अंडरलाइंग कॉज है ये इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से क्या होता है, लंग टिश्यू डैमेज हो जाता है। लंग टिश्यू डैमेज हो जाता है करके लंग का जो कैपेसिटी है फंक्शन करने का एट इट्स बेस्ट वो नहीं होता है, तो वो डिक्रीज हो जाता है। इसके लिए बाकी के सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये पेपर में ये पाया गया है, ही डिस्कवर्ड दैट मेनी ऑफ दिस पेशेंट्स had depleted antioxidants in their lung tissue due to the increase in oxidative stress and possibly dietary deficiency of antioxidants. तो डिप्लीट भी हुआ है, डाइटरी भी डेफिशिएंसी है। He stated that antioxidants that have good bioavailability may therefore be potential therapies that would not only protect against the direct injurious effects of oxidants but also may favorably alter the events that have a central role in the development of COPD, which is a big thing. तो ये खाली वो प्रिवेंट नहीं करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो जो एक्चुअली ये है वो अल्टर करने की ताकत रखते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो है, पाथवे जो है। हम्म
और ये इन ऑथर कहते हैं कि जब भी प्रोग्रेशन होता है सीओपीडी का, मतलब चालू होता है और फिर लगातार बढ़ता जाता है, तो तभी डेवलप होने के टाइम ही, जैसे अस्थमा में उन्होंने बोला था, अभी अगर एकदम एग्रेसिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के प्रोग्राम पे पेशेंट को डाला जाए, तो आगे जाके ये सीओपीडी और बढ़ता नहीं है। नहीं तो वो सीरियस हो गया तो रिवर्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो तभी इट इज अ राइट टाइम टू पुट देम ऑन, क्या बोलते हैं, एकदम पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। और नहीं तो लंग जो डैमेज होते हैं, स्मोकर्स के जो डैमेज होते हैं, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिवर्स इट। तो ऑथर ये कहते हैं, वी नो कि सबका, not only this, majority of diseases underlying cause is the oxidative stress, and simple nutritional supplements कैसे हमें हेल्प कर सकती है, नॉट ओनली वो प्रोग्रेशन रुकाने के लिए, इनफैक्ट चेंज करने के लिए, और जो सफर होते हैं उनको हेल्दी लाइफ एंड जॉयस लाइफ एंजॉय करने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ कुछ स्टोरीज जो है, जो मैंने कुछ शेयर की, काफी उन्होंने शेयर की है ये चैप्टर में, वो इतनी ड्रामेटिक है, लेकिन वो बोलते हैं लेकिन फिर भी वो सच है। और ये बिलीव करना थोड़ा ये लगता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से ये इफेक्ट, लेकिन वो बोलते हैं ये सच है। ये एक्चुअली फर्क पड़ा है, कितने लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने की होप मिली है बिकॉज ऑफ एग्रेसिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप टुडे।